कर्म का खाता संतान के रूप में कौन आता है? प्रिय भक्तों, आज मैं आपको एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूँ जो हमारे जीवन के सबसे गहरे सत्य को उजागर करेगी। ये कहानी हमें बताएगी कि हमारी संतान और हमारे जीवन में आने वाले सभी रिश्ते हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से जुड़े होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई संतान माता पिता की सेवा क्यों करती है तो कोई उन्हें कष्ट क्यों देती है? क्या हमारे जीवन में आने वाले लोग हमारे पिछले कर्मों का परिणाम हैं? अगर आप भी इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं और जीवन में सच्ची सीख पाना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनें। यह आपके जीवन की सोच को बदल सकती है। तो आइए अब हम सुनते हैं कर्म का खाता संतान में रूप में कौन आता है। पूर्व जन्म के कर्मों से ही हमें इस जन्म में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमिका, मित्र, शत्रु, सगे संबंधी इत्यादि संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं सब मिलते हैं। क्योंकि इन सब को हमें या तो कुछ देना होता है या इनसे कुछ लेना होता है। वैसे ही संतान के रूप में हमारा कोई पूर्व जन्म का संबंधी ही आकर जन्म लेता है, जिसे शास्त्रों में 4 प्रकार का बताया गया है। 1. ऋणानुबंध। पूर्व जन्म का कोई ऐसा जीव जिससे आपने ऋण लिया हो या उसका किसी भी प्रकार से धन नष्ट किया हो तो वो आपके घर में संतान बनकर जन्म लेगा और आपका धन बीमारी में या व्यर्थ के कार्यों में तब तक नष्ट करेगा जब तक उसका हिसाब पूरा ना हो। 2. शत्रुपुत्र। पूर्व जन्म का कोई दुश्मन आपसे बदला लेने के लिए आपके घर में संतान बनकर आएगा और बड़ा होने पर माता पिता से मारपीट, झगड़ा या उन्हें सारी जिंदगी किसी भी प्रकार से सताता ही रहेगा। हमेशा कड़वा बोलकर उनकी बेइज्जती करेगा व उन्हें दुखी रखकर खुश होगा। 3. उदासीन पुत्र। इस प्रकार की संतान ना तो माता पिता की सेवा करती है और न ही कोई सुख देती है और उनको उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ देती है। विवाह होने पर यह माता पिता से अलग हो जाते हैं। 4. सेवक पुत्र। पूर्व जन्म में यदि आपने किसी की खूब सेवा की है तो वह अपनी की हुई सेवा का ऋण उतारने के लिए आपके सेवा करने के लिए पुत्र बनकर आता है। जो बोया है वही तो काटोगे। आपने माँ बाप की सेवा की है तो ही आपकी औलाद बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी, वरना कोई पानी पिलाने वाला भी पास ना होगा। आप ये ना समझे कि यह सब बातें केवल मनुष्य पर ही लागू होती है। इन 4 प्रकार में कोई सा भी जीव भी आ सकता है। जैसे आपने किसी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा की है तो वह भी पुत्र या पुत्री बनकर आ सकती है। यदि आपने गाय को स्वार्थवश पालकर उसके दूध देना बंद करने के पश्चात उसे घर से निकाल दिया हो तो वह ऋणानुबंध पुत्र या पुत्री बनकर जन्म लेगी। यदि आपने किसी निरपराध जीव को सताया है तो वह आपके जीवन में शत्रु बनकर आएगा। इसलिए जीवन में कभी किसी का बुरा न करें, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि आप जो भी करोगे उसे वह आपको इस जन्म में या अगले जन्म में 100 गुना वापस करके देगी। यदि आपने किसी को 1 रुपया दिया है तो समझो आपके खाते में 100 रुपये जमा हो गए हैं। यदि आपने किसी का 1 रुपया छीना है तो समझो आपकी जमा राशि से 100 रुपये निकल गए। ज़रा सोचिए, आप कौन सा धन साथ लेकर आए थे और कितना साथ लेकर जाओगे। जो चले गए वो कितना सोना चांदी साथ ले गए। मरने पर जो सोना चांदी धन दौलत बैंक में पड़ा रह गया समझो वो व्यर्थ ही कमाया। औलाद अगर अच्छी और लायक है तो उसके लिए कुछ भी छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही खा कमा लेगी। और औलाद अगर बिगड़ी या नालायक है तो उसके लिए जितना मर्जी धन छोड़कर जाओ वह चंद दिनों में सब बर्बाद करके ही चैन लेगी। मैं, मेरा, तेरा और सारा धन यहीं का यहीं धरा रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। साथ यदि कुछ जाएगा भी तो सिर्फ नेकियां ही साथ जाएंगी। इसलिए जितना हो सके नेकी करो, सत्कर्म करो। शिक्षा और निष्कर्ष जाने। ये कथा हमें कर्म और पुनर्जन्म के गहरे सत्य को समझाने का प्रयास करती है। इसके माध्यम से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन के सभी रिश्ते, माता पिता, संतान, मित्र, शत्रु सब हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों से जुड़े होते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि इस जन्म में जो कुछ भी हम अनुभव कर रहे हैं वह हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है।
मुख्य शिक्षा क्या है आइए वो जानते हैं। एक, कर्म का लेखा जोखा। हमारा हर कर्म संचित रहता है और उसी के अनुसार हमें इस जन्म में रिश्ते नाते प्राप्त होते हैं। दो, अच्छे कर्मों का फल। यदि हमने पूर्व जन्म में सेवा, प्रेम और सहायता की है तो हमें सेवक संतान, अच्छे मित्र और प्रेमपूर्ण संबंध मिलते हैं। तीन, बुरे कर्मों का परिणाम। यदि हमने किसी को कष्ट दिया है या अन्याय किया है तो वही आत्मा हमारे जीवन में शत्रु, ऋणानुबंध या उदासीन संतान के रूप में आकर हमें कष्ट देती है। चार, धन और मोह माया का सच। इस संसार में अर्जित धन, संपत्ति और ऐश्वर्य अंततः यही रह जाते हैं। केवल अच्छे कर्म और नेकियां ही हमारे साथ जाती हैं। पाँच, जीवों के साथ भी संबंध। न केवल मनुष्य बल्कि पशु पक्षी भी हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हमारे जीवन में आते हैं। निष्कर्ष जानिए, जीवन में अच्छे कर्म करें, किसी का अहित न करें और प्रेमपूर्वक व्यवहार करें। संतान कैसी होगी ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है, इसलिए हमें हमेशा सत्कर्म करने चाहिए। धन और संपत्ति का सही उपयोग करें क्योंकि अंततः सब यही रह जाता है। सच्चा धन, नेकी और सत्कर्म है जो हमारे अगले जन्म में भी हमारे साथ जाता है। अतः जीवन में सदैव सत्कर्म करें और सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें।